वालेकुम। मैं ज़ियाउर रहमान लोन टीचर यूपीएस शटपला क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक सॉइल प्रोफाइल पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आपने सॉइल के बारे में पढ़ा, आज हम इसकी प्रोफाइल देख रहे हैं। यहाँ पे एक इफ़ वी लुक केयरफुली ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रेंच मेड बाई डिगिंग सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डाउनवर्ड्स we will find that the soil consists of 3 types of layer। कहता है कि अगर आप एक ट्रेंच खोदो, उसको देखो कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, वो 3 डिफरेंट लेयर से बनी हुई है। सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन और कटिंग थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन जो हम मिट्टी का काटते हैं थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स, वहाँ पे हमें मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आती हैं, इसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, द साइड व्यू ऑफ डग अप soil is called soil profile। soil profile consists of 3 types of layers of soil। इसमें 3 लेयर्स हैं। ईच लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड ए हॉरिजन, और हर लेयर को एक हॉरिजन कहते हैं। द 3 लेयर्स ऑफ सॉइल इन द सॉइल प्रोफाइल आर ए हॉरिजन और टॉप सॉइल, बी हॉरिजन और सब सॉइल, सी हॉरिजन और सबस्ट्रेटम। द सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ शोन इन फिगर 1। ईच लेयर ऑफ सॉइल, यहाँ पे आप देखें सॉइल प्रोफाइल फर्स्ट लेयर, यहाँ पे हमारे ये प्लांट्स हैं, ये ग्रोथ करते हैं, यहाँ पे इसमें ह्यूमस होती है। सेकंड लेयर इसमें ग्रेवल वगैरह होते हैं। थर्ड लेयर इसमें देखिए आप, ये बेड रॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉइल प्रोफाइल देखें, टॉप सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड ए हॉरिजन, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल इज़ डार्क इन कलर, ये डार्क कलर में होती है। दिस इज़ बिकॉज टॉप सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस, इसमें मिनरल और ह्यूमस होता है। द प्लांट रूट्स ग्रो इन द टॉप सॉइल, जो भी पौधे की जड़ें हैं वो इसी टॉप सॉइल में ही ग्रो करती हैं। द टॉप सॉइल कंटेन्स मैनी लिविंग थिंग्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉप सॉइल इज़ द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स सच एज एंट्स एंड बीटल्स, worms such as earthworm, rodents and mole, etc. Bacteria and fungi also occur in topsoil. Topsoil contains a lot of decayed dead plants and animals remain। यहाँ पे जितने भी dead parts of plants और animals हैं वो इसी में डिकम्पोज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, topsoil contains a lot of humus, इसी वजह से इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल, इससे ज़मीन जरखेज़ बनती है। द टॉप सॉइल इज़ सॉफ्ट एंड पोरस, ये बड़ी नरम होती है और इसमें सुराख होते हैं, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है। एंड कैन होल्ड मोर वाटर, और इसमें पानी ज़्यादा रहता है। द टॉप सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स विच द प्लांट नीड फॉर ग्रोथ, और टॉप सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और यही फिर प्लांट्स की ग्रोथ में काम आते हैं। इन फैक्ट द प्लांट गेट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट यूज़फुल पार्ट ऑफ द सॉइल। जितना भी ये यूज़फुल पार्ट है, इसमें हर चीज़, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को मिलते हैं ए हॉरिजन या टॉप सॉइल से। अब बी हॉरिजन की बात करें, द लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के बाद जो नेक्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है उसको बी हॉरिजन कहते हैं या सब सॉइल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब सॉइल। द सब सॉइल इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के बाद इसमें थोड़े थोड़े रॉक्स पार्टिकल होते हैं, थोड़ी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं। इट इज़ समवट हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल, ये थोड़ा सख्त होती है और कम्पैक्ट होती है क्योंकि इसमें ये पोर्स नहीं है। द सब सॉइल इज़ आल्सो लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल, ये हल्की होती है। द सब सॉइल कंटेन्स वेरी लिटल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। द रूट्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर हाउएवर एबल टू रीच सब सॉइल। द सब सॉइल हैज़ वेरी लिटल ह्यूमस डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस नहीं होता है, बहुत कम होता है। ड्यू टू दिस सब सॉइल इज़ मच लेस फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से ये कम फर्टाइल होती है। सब सॉइल इज़ हाउ रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स, जबकि ही इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। सी हॉरिजन यानी सबस्ट्रेटम कहते हैं इसको। द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द सब सॉइल इज़ कॉल्ड सी हॉरिजन। अपने शक्ल में देखा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम
इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, इसमें ढीले होते हैं चट्टानों के स्टोन्स, पत्थर होते हैं, फार्मड बाई द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक्स, ये बनते हैं वेदरिंग से, यानी कि जो पेरेंट रॉक से कट के बने होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सबस्ट्रेटम कंसिस्ट ऑफ partially weathered rocks. In substratum part of soil, the rock pieces are still breaking down to form smaller and smaller particles. अब इनको फिर वेदरिंग की ज़रूरत है, यानी ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत है, तब जाके ये छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। बिलो द सी हॉरिजन वी हैव अनवेदर्ड सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक, वहाँ पे फिर जो है मेन चट्टान होती है, पेरेंट रॉक होती है। सी फिगर 1 आपने देखा उसमें। इफ़ it is this bedrock or parent rock which has produced the soil over a long period of time, यही bedrock जो है ये फिर एक long period के लिए ज़मीन को बनाती रहती है। The most important part of soil for us is the top soil, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़े, इसके 3 प्रोफाइल हैं, 3 ले रहे हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन। इसमें आपने ये रखना है ज़हन में कि टॉप सॉइल जो है ए हॉरिजन, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसी में ही ह्यूमस होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी वस्सलाम।